हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या आपको पैचअप करना चाहिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, लाइक आपका किसी से ब्रेकअप हो गया था पर अब वो पर्सन आपको आप में इंटरेस्टेड लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि वो वापस आना चाहते हैं, वो आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। इवन इफ़ ब्रेकअप नहीं भी हुआ है तो आप किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं जिसमें आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं आजकल। एंड आप सोच रहे हैं कि क्या इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना ठीक होगा। अगर वो आपको अप्रोच करते हैं तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या आपको उन्हें अपने लाइफ में आने का दोबारा मौका देना चाहिए या नहीं। अगर ये सब आपके सवाल हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Scorpions. Three of Cups, Seven of Pentacles, Seven of Swords, Five of Wands, and the Hermit. Okay. So हमारे पास है Seven of Pentacles। ऐसा लगता है जैसे काफ़ी लंबा इंतज़ार किया है आपने कुछ बदलने का। लाइक हो सकता है आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड थे तब भी जब वो आपसे दूर चले गए और जब आप दोनों के बीच प्रॉब्लम शुरू हो गई एंड आपने पेशेंस रखा और आप इंतज़ार करते रहे कि कब चीज़ें बदलेंगी और कब ये पर्सन आपका पर्सपेक्टिव समझेगा। नाउ थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, बट देन एट द सेम टाइम आपको ऐसा लग सकता है कि वो वापस आना चाहते हैं पर बिना बदले ही। लाइक जो उनकी मिस्टेक्स है उन पे बिना वर्क किए ही ये पर्सन आपका अटेंशन और लव चाहता है। बट देन एट द सेम टाइम ये उन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं कंसिडर कर रहे हैं जो एक्चुअली पास्ट में आपको परेशान कर रही थी और जिसकी वजह से ये सेपरेशन आया। ओके वो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को वापस पाना चाहते हैं, बट देन ये पर्सन अपने लाइफ में कोई चेंजेस नहीं लाना चाहता और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लाइक थ्री ऑफ कप्स है तो आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हो सकते हैं। हो सकता है उन्होंने आपको चीट किया हो और दूसरों से फ्लर्ट कर रहे थे। हो सकता है कि आपको ये लगातार इनसिक्योर फील करा रहे थे एंड तब भी आपने उन्हें मौका दिया कई बार अपनी मिस्टेक को सुधारने का, पर वो हो नहीं पाया और अल्टीमेटली आप दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। एंड अब ये पर्सन वापस आना चाहता है और उम्मीद यही है कि शायद आप पुरानी बातों को भूल जाएंगे, बस यूं ही उनसे कुछ उम्मीद नहीं रखेंगे कि उन्हें खुद पे वर्क करना है और अपने बिहेवियर को बदलना है। ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि चूँकि अब आप दोनों के बीच दूरी आ गई है तो आप डेफिनेटली इमोशनली वीक होंगे और अगर वो आपको अप्रोच करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको उनकी ज़रूरत है, बिकॉज़ आप काफ़ी लंबे समय से उनसे दूर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप कुछ भी करेंगे उनका लव वापस पाने के लिए। उन्हें नहीं लगता कि उन्हें कुछ भी अपने अंदर बदलने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि उनका आपके लिए बदलना जैसे कोई शेम की बात है, जैसे कोई हार है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा एडजस्टमेंट है जो उन्हें नहीं करना चाहिए। इट्स लाइक उनका ईगो उन्हें एक नेगेटिव पिक्चर देखने पे मजबूर कर रहा है। ईगो उनसे कह रहा है कि अगर वो आपके लिए बदल जाते हैं तो डेफिनेटली वो खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं आपके लिए और वो एक तरीके से आपके ऑर्डर्स मान रहे हैं और आपके स्लेव बन गए हैं। सो इट्स लाइक ये पर्सन बहुत टॉक्सिक वे में सोच रहा है वो चीज़ है जो है भी नहीं। एंड जो नेगेटिव साइड इन्हें इतना परेशान कर रहा है उस पर वर्क करने के बजाय ये पर्सन आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप उस नेगेटिव साइड को देखें ही ना। ओके और ये एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। चारों आपसे कह रहा है कि आपको अलर्ट रहना चाहिए जब बात आती है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, क्योंकि सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आपको ऐसा लगेगा कि ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक है, बट देन आगे और चैलेंजेस मिल सकते हैं। जैसे अगर आप इस वुमन को देखें तो वो अभी अपना रास्ता पूरा नहीं कर पाई है, अभी भी उसके रास्ते में बहुत सारे स्वॉर्ड्स हैं जिसे उसे रिमूव करना है।
ये आपका रिलेशनशिप है, ये आपकी चॉइस है। बट जहाँ तक टैरो की बात है तो टैरो आपसे कह रहा है कि ये पर्सन दोबारा आपके लाइफ में वही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है जो प्रॉब्लम्स आप ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, और दोबारा आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं। ऑल्सो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो टैरो आपसे कह रहा है कि ये वीक आपके लिए मुश्किल हो सकता है, या ये ओवरऑल मंथ, क्योंकि एनर्जीज शिफ्ट हो रही हैं। ये पर्सन दोबारा आपके लाइफ में वापस आना चाहेगा ना। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये सिचुएशन पहले ही क्रिएट हो गई हो, ये पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा हो सकता है। एंड जब ये पर्सन आपको ऑफ़र देगा दोबारा इस रिलेशनशिप में आने का, तो फिर से आपकी फीलिंग्स ट्रिगर हो जाएंगी, सरफेस पे आ जाएंगी, और आपको लगेगा कि आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एंड इमिडिएटली आप ऐसा फील करेंगे कि ये रिलेशनशिप आपके लिए ज़रूरी है। बट देन एट द सेम टाइम टैरो आपसे कह रहा है कि इमोशंस के थ्रू देखकर फ़ैसला मत लीजिए, इमोशन से लड़िए और विस्डम जो कह रहा है उसे सुनिए। ओके, विस्डम ही आपको सही डायरेक्शन में गाइड करेगा। यस, अगर आपका विस्डम आपको कहता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक है तो डेफिनेटली आगे बढ़िए। और जहाँ तक बात है इन इमोशंस की, ये इमोशंस टेम्प्रोरी है, वक्त के साथ फेड हो जाएंगे। एंड बाद में आप अपने डिसीजंस को रिग्रेट कर सकते हैं जो आपने इमोशंस के बल पे किए। और 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके अंदर की स्ट्रेंथ को भी बताता है कि चाहे जितने भी इमोशंस स्ट्रॉन्ग हो, आप उनसे बाहर आ सकते हैं, आप उनसे लड़ सकते हैं। द हर्मिट का कार्ड आपके अंदर की वॉइस के बारे में है, जिसे आप सुनना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इग्नोर करेंगे तो फिर से उसी पॉइंट पे दोबारा आकर खड़े हो सकते हैं जहाँ पे आपको लोनली और हेल्पलेस महसूस हो सकता है। सो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Scorpions, 2 of Cups, the Chariot, 6 of Swords, 5 of Cups and the Ace of Swords. ओके, तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स है तो ये पर्सन अपने दिल और दिमाग के बीच में कंफ्यूज है। एंड आप भी कुछ यही फील करेंगे। सो ये पर्सन अभी भी श्योर नहीं है कि वो आगे इस रिलेशनशिप को किस हद तक ले जा सकते हैं। अभी भी उनका ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। दूसरी तरफ आपके तरफ से देखा जाए तो ये मैसेज आपसे कह रहा है कि क्लियरली सोचिए, तभी आप इस ऑब्स्टेकल से बाहर आ पाएंगे। द चैरियट आपको पावर दे रहा है कोई भी डिसीजन करने की। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो आई थिंक ये कार्ड क्लियरली ये शो कर रहा है कि इस पर्सन को पता है कि आपका वर्थ क्या है और आपके बिना इनकी लाइफ कैसी है। तो इन्होंने रिग्रेट ज़रूर किया है आपसे दूर जाना। 5 ऑफ कप्स है तो इन्हें अफसोस है कि इन्होंने जो किया वो समहाउ इनके लिए ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया। बट देन ये सब सॉर्ट्स का कार्ड है तो इन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया हो सकता है, और अभी भी ये पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है इस रिलेशनशिप को संभालने के लिए। आपको मिस कर रहे हैं, उनकी लाइफ इनकम्प्लीट लग रही है उन्हें आपके बिना, तो वो वापस आना चाहते हैं। पर जब बात आएगी किसी रियल रीज़न पे वर्क करने की और आपको समझने की, तो ये पर्सन फिर से आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Chalice, होल्ड द स्पेस फॉर योर ड्रीम्स टू कम ट्रू। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि कुछ भी नया क्रिएट करने के लिए पुराने को लेट गो करना होता है। जो चीज़ें यूजलेस हो गई हैं, जो चीज़ें टॉक्सिक हो गई हैं, उन्हें लेट गो करने के बाद ही आप किसी नई चीज़ को वेलकम कर सकते हैं, तभी आपके ड्रीम्स कम ट्रू हो सकते हैं। इट्स लाइक ये एक स्पेस है जो आप क्रिएट करेंगे, तभी जाके आप कुछ नया वहाँ पे एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो यह है रीडिंग इस बारे में कि क्या आपको पैचअप करना चाहिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।